इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। हमारी आत्मा में प्रति पल कर्मों का इसी तरह से रिसाव हो रहा है, यानी कर्म आत्मा से जुड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं। आपको पता है कि हमारी आत्मा से कर्म जुड़ रहे हैं? किसी को नहीं पता। संत कहते हैं जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाए, आभास हो जाए कि कर्म हमारी आत्मा से चिपक रहे हैं, थोड़ी आवाज को कम करो। जिस पल तुम्हें ये मालूम हो जाए कि कर्म हमारी आत्मा से जुड़ रहे हैं, चिपक रहे हैं, तत्क्षण तुम्हें ये लगेगा कि नहीं, ये दुख के कारण है। चिंतन अंतर की ओर चल रहा है। सांसारिक सहयोग से लेकर शरीर तक हमने विचार किया। शरीर से परे चित्त में उत्पन्न होने वाले विचार और विकार हैं जो हर पल नष्ट और उत्पन्न होते हैं। आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते? बोलो। विचारों के साथ मन में विकार भी उत्पन्न होते हैं। वे विचार और विकार उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं। ये विचार भी मेरे स्वभाव नहीं है, विभाव है विचार। ये तुम्हारे इतना श्रद्धान है? बोलो। तुम अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य करते हो तो तुम्हें खुशी होती कि आज मैंने पुण्य का काम कर लिया, पर 24 घंटे प्रति पल तुम्हारे जीवन में विकार जुड़ रहे, तुम्हें आभास और एहसास होता है क्या कि मेरी आत्मा कर्मों से जकड़ रही है? बोलो, बोलो जी। नहीं होता। क्यों? हमने कर्म को अपना माना ही नहीं है, बल्कि ये आत्मा के दुख देने वाले कारणों में कर्म है। जब तक इन कारणों का निवारण नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें संसार में सुख नहीं मिलने वाला है, मिल भी नहीं सकता है। जीवन को सुखी बनाने का, जीवन को यदि सुखी बनाने की बात है तो दुख के कारणों की पहचान करो। दुख के कारण है क्या? पन मिथ्यात योग 15 अविरति बंधुरु आश्रव जानो। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, और पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 जानो। एक आश्रव के 57 द्वार हैं, कारण हैं। आप किसी से पूछो कि भाई आप दुखी हो? मैंने आपसे पूछा क्यों आप दुखी हो, तो सामने वाला दुखी के अनेक कारण गिना देंगे। ये दुख है मेरी जीवन में, वो दुख है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, शरीर साथ नहीं दे रहा, पड़ोसी परेशान कर रहा है, बार बार हमारे आंगन में कचरा फेंक देता है, गंदगी फेंक देता है,
क्या बताएं, घर का बेटा ही इतना नशीला निकला है, सुबह जाता है शाम को देर रात लौट करके आता है। बहू ऐसी आ गई, कुलच्छन आ गई घर में, बिल्कुल नरक बना दिया। एक कारण नहीं, दुख के कारण तुम्हारे जीवन में अनेक हैं। एक कारण क्यों, प्रश्न करो अपने मन से, क्यों है दुख के कारण? मैं इस वजह से हूं, उस वजह से हूं, पड़ोसी ने पैसे लिए थे 10 साल पहले दवाई के लिए, आज तक लौटाए नहीं। गल्ले का व्यापार करता हूं, एक गाड़ी मैंने अनाज धान भेजी थी, पैसे वापस अभी तक नहीं लौटाए, सीजन खत्म हो गया। घर में बेटी जवान हो रही है, व्यवस्था नहीं है शादी करने की। बच्चों की पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया पैसे नहीं है, क्या करें अब बताओ। मैं क्या करूं, मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। जब भी दुखों की चर्चा हो तो व्यक्ति की ओर ध्यान केंद्रित करता है। दुखों की जब भी चर्चा होती है तो व्यक्ति अपने ओर केंद्रित कर लेता है। व्यक्ति प्रसंग या आरोप की भाषा बोलना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति के कारण मुझे दुख हुआ था, ये सामने जो बैठा है इसने मेरा व्यवहार एक दिन समाज के बीच में मेरी इंसल्ट की थी। 3 व्यक्तियों ने आराधना मिलकर के देवी की आराधना की। 3 व्यक्तियों ने मिलकर के देवी की आराधना की। देवी प्रसन्न हो गई कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। देखो व्यक्ति की मानसिकता कैसी, अपने द्वारा कर्मों का आश्रय कर लेता है। जिन भावों के द्वारा तुम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, व्यक्ति उन्हीं बुरे भावों के द्वारा पतन भी कर लेता है। देवी प्रसन्न हुई, पहले ब्याले से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, बोलो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सामने वाला मेरा विरोधी, इसको हमारे रास्ते से दूर कर दो। दूसरे वाले से पूछा देवी ने तुम क्या चाहते हो। बस मेरे पास संपन्नता है, ये सामने वाला है ना मेरी बात ही नहीं सुनता है। बहुत समझाता हूं भैया ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, ये मत किया करो, वो मत किया, सामने वाला सुनते ही नहीं है। दोनों की शिकायत देवी ने सुनी। जब तीसरे वाले के पास से देवी पहुंचती है, भाई तुम भी बता दो, दोनों की बात तो मैंने सुन ली है। तो सामने वाला बहुत होशियार था, चतुर था। बोले सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बहुत सुखी हूं। तो आपने भी तो प्रार्थना की थी, प्रेयर की थी, कुछ तो आपका मन में विकल्प होगा ना। बोले सुनो, आपको करना ही है, इन दोनों की भावना को पूरा कर दो। इन दोनों की भावना को पूरा कर दो कि मेरा काम हो जाएगा। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे हैं, पर उन्हें ये आभास नहीं है कि कर्म हमारी आत्मा से पल प्रति पल बंध रहे हैं। किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं तो पुण्य का अच्छा आश्रय होता है, और किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो पाप का आश्रय होता है इस पर विश्वास? कई लोग तो पुण्य पाप पर भी विश्वास नहीं करते। तो कर्म का खेल है, जो चल रहा है तो चलने दो। उस निमित्त से दुख होता है। ऐसे हालात के कारण मैं दुखी हूं, पर संत कहते हैं ये असली दुख का कारण नहीं है, ये तो उथला कारण है। कर्म तुम्हें दुखी नहीं करता है। अरे
महाराज आज तक तो हम लोग यही सुनते आए हैं, कर्म पर वसई शांति दुख रंत ऋतु दये। ये तो कर्म दुख का कारण है, और कर्म ही हमें संसार में दुख देते हैं, संसार में भटकाते हैं, और संसार में हमें रुलाते हैं। दुख है कर्म। संत कहते ये तो बाहर की बाहरी है, जड़ को पकड़ो। जड़ समझते ना, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, जड़ मजबूत है तो पेड़ हरा भरा रहता है। कर्म मजबूत तुम्हारे हैं तो संसार में पड़े हो हरे भरे। बाहरी कारणों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि कोई मुझे कहीं हमें दुखी कर रहा है। जब पड़ोसी से अनबन हो जाती है और आप कहीं जा रहे हो, सामने वाला विरोधी व्यक्ति किसी से भले किसी तरह की बात कर रहा हो, तो आपको लगता है शायद वो हमारे बारे में बात कर रहा है। अभी एक उदाहरण सुनाए वर्तमान का, अभी थोड़ी देर पहले का। मैं खिड़की में से देख रहा था कि बाहर क्या हो रहा। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहे थे। मुझे लगा कि मेरे बारे में बात कर रहा, वो मेरे बारे में ही कर रहे थे। सत्य है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण है ना। एक देश होता, हो सकता दूसरी बात भी होगी, पर हम उस गली से निकले, 2 दिन पहले उस व्यक्ति से मेरा झगड़ा हुआ था, और एक पुलिस वाला वहां आके खड़ा ही हुआ। अब वो दोनों आपस में बात कर रहे। अब तुम्हें लगा कि ये बात मेरे बारे में ही चल रही है। ये बाहर का स्थूल कारण है, पर संत कहते हैं कर्म सिद्धांत को समझो। हमें बाहर से कोई दुखी नहीं करता है, हमें दुखी बनाते हैं अपने अज्ञानता से प्रेरित कर्म। तुम्हें दुखी कराता तुम्हारा मन। मन में तुमने ठान लिया, धारणा बना ली कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे ऐसा ऐसा किया था। कर्म तो बंधा है, पर कर्म अकेले दुखी नहीं करता है। जब कर्म से तुम्हारा मन जुड़ जाता है तो वो अज्ञानता से प्रेरित मन तुम्हें दुखी कराता है। कर्म तो संसार में हमेशा से पड़े हैं, और कर्म की सत्ता हमारी आत्मा में है, तो सदैव तुम्हें दुखी रहना चाहिए। समझ में बात आ रही ना। कर्म हमारी सत्ता में है, पड़े हैं, तो हमेशा तुम्हें दुखी होना चाहिए। क्या तुम हमेशा दुखी हो? बिना कर्मों के तो संसार में जन्म किसी का नहीं होता है। जितने भी बैठे 8 कर्मों से लदे हुए बैठे हैं, और 8 कर्म ही नहीं, 8 कर्मों के 148 उत्तर भेद भी हैं। वो सारे कर्म हमारे जीवन में हैं, एक भी कर्म कम नहीं है, ज्यादा हो सकते हैं। तो फिर दुखी हमेशा हमें रहना चाहिए। तो क्या सिद्ध हुआ? कर्म दुखी नहीं करते हैं, हमें दुखी बनाते हमारे द्वारा ही उपार्जित कर्म, जिससे हम प्रतिपल उपार्जित दुख करते रहते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, लड़ते झगड़ते, हर हाल में कर्म का आश्रय हो रहा है। हर पल वह कर्म बंद की प्रक्रिया जारी है, आश्रय जारी है। क्या है? आश्रय जारी है। और कर्म हमारी चेतना को परतंत्र बनाकर दुखी करता है। संत कहते हैं ये दुख कोई दूसरा नहीं देता है, स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वे देते। करें आप तो देह अन्य तो स्वयं किए
निष्फल होते हैं। बहुत अच्छा चिंतन किया कि मेरे द्वारा उपार्जित कर्म मेरे को दूसरे को दुख देता तो अपने द्वारा किए हुए कर्म मेरे को सब निष्फल हो जाते। कर्म बंद प्राणी को खेल खिलाता है और हम खेल खेलते चले जा रहे हैं। कभी नरक गति में गए, कभी त्रियंच गति में गए, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, कभी नाली का कीड़ा बन गया, कभी सुअर बन गया, कभी पशु बन गया, कभी पक्षी बन गया, कभी शेर बन गया, कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली बन गया, कभी माजर बन गया। ना जाने इस जीव ने कितनी पर्यायों को धारण किया। कैसे? कभी विचार किया कि मनुष्य बने तो कैसे, मनुष्य बने तो कैसे, देव बने तो कैसे, त्रियंच बने तो कैसे और नारकी बने तो कैसे? 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहा है तो कैसे कर रहा है? बोलो, समझो। चिंतन की धारा को थोड़ा गहराई से समझो। प्रतिपल हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से और हमारे शरीर से बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? किसका बंद हो रहा है? किसका? कर्मों का। कोई पड़ोसी कर रहा है? पड़ोसी तुम्हारे कर्मों को बांध रहा है कि स्वयं उपार्जित कर रहे हो? बोलो। फिर कल से कोई ने तुम्हें गालियां दी तो उस पर तुम टूटना नहीं। कल तुम्हारे लिए किसी ने आंख दिखा दी, क्यों बे? कब से उड़ने लगा है? जमीन पर रहना कि नहीं रहना? जी हजूर, आपके पीछे चलूंगा। इतना बोल दो, क्या दिक्कत है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।